और हमें जो है ना एज मदर हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि भाई मेरा ख्याल से तो घर से ही शुरू होना चाहिए। देखें, पुलिस जिम्मेदार है, मोहल्ले वाले कोई जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं अपने बच्चे के। आप कहाँ जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि आप बच्चों को मदरसा भेजे ही नहीं, आप उनसे कहें घर आके पढ़ा दें। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, सराउंडिंग में कौन है, ये माँ बाप को बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। जिस जमाने में हम बात कर रहे हैं निदा, हम जब खेलते कूदते थे तब इतना किसी चीज का इतना ना समझ थी, ना लोगों में इस कदर कोई फ्रस्ट्रेशन थी, माहौल बहुत अच्छा था। उस वक्त बच्चे प्रैक्टिकली बाहर जाके उनकी एक्टिविटीज भी होती थी। अब हम बच्चों को बाहर जाते हुए 10 दफा सोचते हैं यार कहाँ जा रहे हो, हम अगर साथ जा रहे हो। हमें कहा जाता है ना, हमने अपने बच्चों को आईपैड के जो है हवाले कर दिया है, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे यही वजह है कि हम कम से कम कुछ भी हो वो कुछ सीखें, स्पोर्ट्स करें ना करें, हम ये है कि सेफ है, जिंदा है, किसी ट्रॉमा से नहीं गुजरे। आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हो निदा। आई गेस सेफ्टी जो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की, हर बच्चे की नीड है और उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। आई थिंक बचपन से ही जब पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस शुरू करते हैं ना घर से, जब सख्तियाँ होती हैं, बच्चा बाहर निकलना चाहता है, आप घर को इतना फ्री इन्वायरमेंट बना दें जहाँ पे बच्चा आके आपसे हर बात कर सके। देखो सना, अपार्टमेंट्स इतने छोटे होते हैं, बच्चे वहाँ नहीं खेल पाते। जो छोटे छोटे घर हैं वो ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ी खुली जगह चाहिए, भागना, दौड़ना, खेलना, उछलना, कूदना। एक सोफे से दूसरे सोफे हम खुद ही थक जाते हैं, कहते हैं कि यार सोफे क्यों खराब कर रहे हो या टेबल पे क्यों कूद रहे हो। बच्चों को तो ये चीजें चाहिए। लेकिन इतना अर्ली एज में बच्चे अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई चीज़ होती है तो वो ना हम उनको वो चीज़ दे सकते हैं, ना वो बेचारे आके बताएंगे, क्योंकि ये तो एक समझ से बाहर चीज़ है। ना हम उस चीज़ की तरबियत कर सकते हैं कि अभी वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम उसको इतना ज़्यादा जो है वो डरा दें, तो ये हो नहीं सकता। सिर्फ मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इसमें माँ को और बाप को निहायत अलर्ट होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं कि गार्ड भेज दिए, हम खुद गार्ड हैं। हमें हर वक्त उनके साथ खड़ा होना है, कहाँ जा रहे हैं क्या, और कोशिश ये करें कि जो चीज़ें बाहर जाके करते हैं वो घर में करें। लाइक ट्यूशन्स हैं, जैसे कारी साहब आ जाएं घर में पढ़ाने के लिए, तो ज़रा आप किसी हद तक अपने बच्चों अपने और लाउंज में पढ़वाएं। अक्सर लोग अगर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी या कुरान पढ़ाने के लिए भी मौलम या ट्यूशन टीचर आते हैं तो उनका एक अलग ड्राइंग रूम में एक अलग सेटअप दरवाज़ा बंद करके नहीं होना चाहिए। एक सहन या लाउंज या घर का ऐसा हिस्सा जहाँ चहल पहल रहे, ये बहुत ज़रूरी है चीज़। नहीं, अगर ड्राइंग रूम में भी बैठते हैं तो माँ को चाहिए कि आते जाते देखे, नज़र रखे क्या हो रहा है क्या नहीं, चाय के बहाने के पूरा उनका घर उनकी जगह है, तो हर तरह से आपको अलर्ट रहना। और ये सिर्फ माँ बाप का काम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इस चीज़ को सिर्फ माँ बाप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है एज आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों ने इस चीज़ का कैसे ख्याल रखा? मैंने यही किया कि कारी साहब को घर बुलवाया ट्यूशन्स के लिए। मैंने कभी ट्यूशन सेंटर्स नहीं भेजे, मैंने कहा घर जो भी आएगा मैं आगे ऊपर थोड़े पैसे दे दूंगी, बट मेरे बच्चे की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। घर में आके पढ़ाते थे। मेरे बच्चों को हमेशा औरतों ने पढ़ाया, मैंने कभी मर्दों से नहीं पढ़वाया बच्चों को। मैं इतनी, क्योंकि कब से मैं ये शोज़ करती हूँ और मैं इतनी डर गई थी कि मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को कुरान भी औरतों ने पढ़ाया। ट्यूशन अगर पढ़ाना कोई आता था तो बच्चे अकेला नहीं बैठता था, मेरे दोनों बच्चे एक साथ होते थे, जबकि वो दोनों अलग अलग क्लासेस में थे, मगर हमेशा मैंने उनको लाउंज में रखा और हमेशा दोनों को एक साथ रखा। मेरे बच्चों ने तो आदमियों से पढ़ा, ट्यूशन भी और कुरान भी, लेकिन उनके ऊपर मैं बहुत हावी रहती थी। आगे आना जाना, क्या हो रहा है, क्या ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्या है, ज़रा सी कोई खामोशी हुई उठ के फ़ौरन चली गई, क्यों खामोशी हो रही है, क्या हो रहा है। हर वक्त आप 24/7 आप उनके साथ अलर्ट रहें, ताकि आपको पता हो। एक माँ बाप का जो वो एक उनका जो एक जैसे कहते हैं ना रोब, और वो कि हर वक्त जैसे माँ और बाप हर वक्त मतलब मॉनिटर कर रहे हैं आपको, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल से माँ बाप की एक बेसिक चीज़ है जो घर से आप शुरू करें, ये सिक्योरिटी। दैट्स ट्रू, मगर आई ऑल्सो बिलीव कि देखो अगर कोई माँ है, मैं अपनी बात करूँ, मैं घर पर नहीं होती, मैं काम कर रही हूँ, मैं 9 to 5 अगर घर पर नहीं हूँ, तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि एक नहीं सिर्फ एक, क्योंकि देखें ये जो हमें लगता है ना कि औरतें मोलेस्ट नहीं करती, मैं क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, बहुत दफ़ा औरतें भी मोलेस्ट करती हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई ज़्यादती नहीं होती क्योंकि ये औरत है। बात ये है कि आप जो भी विजिलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, चाहे वो नाना हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी, अगर वो नाना या दादी वहाँ बैठे हुए भी हैं ना, और अगर कोई मेड भी संभाल रही है,
उनको ये पता है कि किसी ने नज़र रखी हुई है। तो अगर माँ नहीं है तो वालिद हैं, वालिद नहीं है तो फूफी है या कोई ना कोई है। और अनफॉर्चुनेटली अब हमें बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट ओके। आप मामू की गोद में नहीं बैठ सकते, आप चचा की गोद में नहीं बैठ सकते। बच्चे आएंगे, वो आपसे सवाल करेंगे, तो आप उनको बताएं कि इट इज़ नॉट सेफ़। अब जिस तरह भी जो भी एक्सप्लेनेशन आपके घर में काम करती है, मगर हम अनफॉर्चुनेटली इस टाइम में हैं अब कि हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू अपनी फिजिकल प्रोटेक्शन, हमें थोड़ा सा उनको बिफोर हैंड एजुकेट करना पड़ता है। कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए चचा हो मामू, बाउंड्रीज हमारे मुल्क में, माशरे में ना बाउंड्रीज़ का ना तो रिस्पेक्ट करते हैं और फिर अपने घर वालों को एजुकेट करना कि हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है। कि आई रिमेंबर कि जब मेरा छोटा वाला है, वो अब 4 साल का है, पर उसको 3 साल से पता है कि अगर उसको नहीं किस करना, नानी को नहीं करना या दादी को नहीं देना, नानी और दादी को बहुत बुरा लगता है कि ये मुझे किस नहीं करने दे रहा। बट वहीं से तो बच्चा स्टैब्लिश कर रहा है अपनी चॉइस के, नहीं मुझे नहीं करना। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डांट रहे हैं, ये नानी है क्योंकि नानी को बुरा लग जाएगा। बजाय नानी को, जो एक एडल्ट है, उनको समझाना कि देखिए जब उसका दिल नहीं चाह रहा तो आप रिस्पेक्ट करें उसकी चॉइस को। वहीं से बच्चों को गिव इन करना आता है, वो रिटेलिएट नहीं करते, क्योंकि हम रिटेलिएशन को बदतमीजी बना देते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं आगे से कुछ नहीं बोलो, बड़ा है आंखें नहीं देखो, आंखों में आंखें डाल के नहीं दे सकते, बड़ा है आप बदतमीजी नहीं करो। मगर बदतमीजी और सेफ्टी के बीच में एक फाइन लाइन है, नहीं बच्चे को टच करना, नहीं बच्चे को हक करना, रिस्पेक्ट दैट। और मैं आपको अपनी फैमिली के, मैं अपनी बात बता रही हूँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा मैम, मेरी अम्मी बहुत विजिलेंट होती थी और हम ड्राइंग रूम में, हमारे भी मौलवी साहब आते थे, हम पढ़ होते थे। बट बिलीव मी, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ बैठी हुई थी और वो टेबल के नीचे से जो है ना, वो टांग पे हाथ लगा रहे हैं या कुछ, और मेरी अम्मी सामने, बिल्कुल इनकी तरह सामने बैठी है। एंड दैट इज़ वेयर शी सॉ कि मेरा शक्ल का रंग चेंज होना शुरू हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं देखा ना सोचा, और मुझे आज भी याद है उनके पास जो चप्पल थी उन्होंने उठा के मारी, एंड देन शी स्टार्टेड हिटिंग हिम टिल द टाइम पूरा अपार्टमेंट से वो निकल गए। तो सेफ तो हम घर में भी नहीं है, चाहे वो टीचर आ रहे नहीं। बचपन से अपने बच्चों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना सीखें। जब बच्चा 1.5 साल का है ना, वो कह रहा है मुझे नहीं किस करनी, मुझे नहीं हक करनी, रिस्पेक्ट दैट। बड़ों को समझाएं। अब वालिद साहब को समझाएं कि भाई आप ऑफिस आए हैं, उनको कुछ भी है, वो कह रहे दाढ़ी चुभ रही है फॉर इंस्टेंस, आप कह रहे नहीं तुम्हारे अब्बा हैं, नहीं, रिस्पेक्ट के वो बच्चा कह क्या रहा है। आई थिंक वहाँ से वो रूट और सीड आप सेट करते हैं दैट यू आर इम्पोर्टेंट, तुम्हारी बात की वैल्यू है। एंड देन आप देखिए उस बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंट होगी। मेरे अपने 3 बच्चे हैं, मैं देखती हूँ कि कैसा एक बिल्कुल अडेप्ट कर लेता है, सबमिट कर देता है टू एल्डर्स, और जो छोटा है उसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और मैं खुद काम करती हूँ बच्चों के साथ, तो मुझे अंदाज़ा है बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें अपने बच्चे की खुद से, सबसे पहले घर से। बिल्कुल।